जय हिंद दोस्तों। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक व्यक्ति एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके ऑफिस में लखनऊ ब्रांच में जाकर वो हंगामा कर रहा है। उनका ये कहना है कि अपनी माँ के बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने कराया था और हर साल 50,000 रुपया की प्रीमियम है। समझ लीजिए कितनी बड़ी रकम है। उन्होंने 4-5 प्रीमियम जमा भी कर दिया। अब क्या है कि उनकी मम्मी का तबीयत खराब हो गया, स्थिति बिगड़ गई, सेहत खराब हो गया, हॉस्पिटल में वो भर्ती है। अब वो क्लेम करने के लिए ब्रांच में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, मैं हर साल 50,000 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ, अब आप कम से कम 4 से 5 लाख रुपया क्लेम कर दीजिए ताकि मेरी मम्मी का इलाज हो जाए। वहां पर क्या होता है कि जो ब्रांच का मैनेजर होता है वो उनको दुत्कार के भगा देता है, कहता है जाइए अपने पैसे से इलाज कराइए। इसके बाद वो अपने एजेंट से संपर्क करता है जिन्होंने ये बीमा किया था। वो क्या कहता है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कोई। सभी ये कह रहे हैं वहां जा रहा है तो उसको वहां दौड़ाया जा रहा है, वहां जा रहा है तो वहां दौड़ाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4-5 लाख रुपया के लिए, जबकि वो 50,000 का साल का प्रीमियम भर रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या इंश्योरेंस जो कराते हैं आप बुरे वक्त के लिए, क्या ये कराना चाहिए? पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सैकड़ों मामले हैं अलग अलग कंपनियों के जिसमें लोग प्रीमियम साल में भरते हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है, स्थिति खराब होती है, बीमारी आ जाती है, तो वो क्लेम देने से मना कर देता है। कोई ना कोई कमी निकाल देगा। कमी निकालने के उसके पास बहुत सारे बहाने हैं। ये बता देगा आपको कि जो बीमारी आपको हुई है ये हमारे पॉलिसी में नहीं है, वो इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरे बीमारी का कवर कर रहे हैं, हम ये गंभीर बीमारी का कवर नहीं कर रहे हैं, और उस बीमारी को उस लिस्ट से बाहर बता दिया जाता है। तो बहुत सारे बहाने हैं। इसके अलावा आपकी कमी बहुत सारे निकाल देंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए बहुत परेशान करते हैं। प्रीमियम लेने के लिए तो आपके घर तक पहुंच जाते हैं, आपको कॉलिंग करके प्रीमियम आपसे भरवाते हैं। आपका अगर प्रीमियम फेल हो जाता है आपको फोन करके परेशान कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव तो आपके पास भेज देते हैं कि सर इसको रिन्यूअल करा लीजिए, आपका फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, आपको लाखों रुपए बच जाएंगे। आपके पास अगर बीमारी आ गया, आपके घर में किसी को बीमारी आ गया, सारी प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। ऐसा ऐसा डरावना बात करते हैं कि आप खुद करा लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस आजकल किसी के काम नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं कि वो व्यक्ति तो वीडियो बनाया इसीलिए वायरल हो गया, तो लोगों के नजर में ये बातें आ रही है, लेकिन सैकड़ों हजारों ऐसे मामले हैं डेली का जिसका वीडियो नहीं बनता है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन ये सैकड़ों हजारों लोगों के साथ पर मंथ ऐसा हो रहा है अपने देश में कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कराए हुए हैं, उनको क्लेम नहीं मिलता है। और ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में ही नहीं है, बहुत सारे इंश्योरेंस के मामले में है। आपको क्लेम लेने में नानी याद आ जाती है, देते समय आसानी से ले लेते हैं वो लोग, लेकिन क्लेम देने में आपको बहुत परेशान कर देते हैं। पहले पर तो कई इंश्योरेंस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब सवाल उठने लगे। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए। अब इसमें आपको क्या देखना है, लोग बहुत सारे गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई पॉलिसी ले रहा है, किसी प्रकार का कोई प्लान ले रहा है, बैकग्राउंड देखना है आपको, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, उसका रिव्यू देखना है, बहुत सारी चीज देख के आप ले, सिर्फ फायदा देख के नहीं ले। अभी बहुत सारी नई नई कंपनियां आ गई है जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है, जनरल इंश्योरेंस करती है, बहुत अलग अलग तरह के इंश्योरेंस करती है। वो लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम तो लेते हैं सेम ही सेम जो बड़े ब्रांड लेते हैं, लेकिन वो फायदा इतना ज्यादा बताते हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बेनिफिट रखते हैं इसमें कि लोग इसके लालच में आ जाते हैं। ये बताएंगे कि साल का 50,000 प्रीमियम देते हैं, तो ये प्रीमियम आप HDFC बैंक में देंगे, ICICI बैंक से कराएंगे, SBI से कराएंगे, तो आपको 50 लाख का इंश्योरेंस होगा। लेकिन इतना ही प्रीमियम मेरे पास लेंगे तो मेरे पास 2 करोड़ का हो जाएगा आपका इंश्योरेंस, 3 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा आपको। इस तरह के लालच देते हैं और इन लालच में लोग आ जाते हैं। वो 3 करोड़ क्या 3 लाख भी इनको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कराना चाहिए, लेकिन अब बढ़िया वैल्यूबल जो होता है, देखिए सारे इंश्योरेंस कंपनियां IRDAI के अंडर में ही काम करती है, सारे उसके गाइडलाइन पे ही काम करता है, सारे उसके लॉ और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो टर्म कंडीशन इस तरह से बनाते हैं कि उसमें लोगों को उलझा देते हैं। तो आप बड़े ब्रांड का इंश्योरेंस पॉलिसी ले। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल सारे बैंक भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं। तो आप जिस हेल्थ इंश्योरेंस से अपना पॉलिसी ले रहे हैं उसका रिव्यू चेक करें, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कितना परसेंट है, 80% है, 90% है, 100% है, 70% है, 30% है। वो परसेंटेज आपको देखना है। इससे ये पता चलता है कि उसका रेशियो क्या है, मतलब कि वो जितना बीमा कर रहा है आज के डेट में उस पर क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज इसका कितना है, वो चेक करे। वो ऑनलाइन भी रहता है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं।
अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं या किसी प्रकार का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहां पर जब लिखेंगे तो सारा आ जाएगा कि इसका क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज कितना है। अगर किसी कंपनी का 90% है, 95% है, तो उसका समझिए बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट है। उन सभी कंपनियों का पॉलिसी आप लिया करिए जिसका सेटलमेंट रेशियो 50% है, 55% है, 60% है, 70% है, 80% है। उनसे भी बचिए, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। इसमें मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, और वो जो व्यक्ति बोल रहा है, कह रहा है, अपना दुखड़ा बेचारा सुना रहा है, वो भी अपनी जगह सही है, कंपनी भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। इन्होंने जब इंश्योरेंस लिया होगा तो टर्म कंडीशन को नहीं समझा होगा, और कंपनी इस हिसाब से टर्म कंडीशन लिखती है जो हर कोई उसको पढ़ नहीं पाता है, हर कोई समझ नहीं पाता। पॉलिसी कराने वाले कहाँ उतना सब कुछ पढ़ते हैं। और ऐसे ही खेला कर करके आज तक बहुत सारी नई नई कंपनियां आई है, वो लोगों को बेवकूफ बना रही है, चूना लगा रही है, और अपना कैपिटल बढ़ा रही है, अपना टर्नओवर बढ़ा रही है, और लोगों के सेहत के साथ, लोगों के पैसे के साथ, लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है। इसीलिए आप सावधान रहे, आप सतर्क रहे, इन सभी के झांसे में ना आए।